हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीए की परीक्षा में बिना पढ़े पास होने का तरीका। यदि दोस्तों आपका बीए का परीक्षा बहुत नज़दीक है और आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किया है और आप पास होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर जुड़े हैं। इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी कि बिना पढ़े कैसे बीए के एग्जाम में पास होए, कैसे एग्जाम में कॉपी को लिखते हैं, एग्जामिनर क्या देखकर आपका कॉपी चेक करता है, क्या पूरे आंसर शीट भरने पर आपको नंबर मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूरा डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाली हैं। स्टूडेंट, आप लोगों की समस्या होती क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है कि कल एग्जाम है लेकिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं किए हैं, तो कैसे पास हो, इसके बारे में पूरा वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। सेकंड समस्या ये होती है, साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं। यदि कोई स्टूडेंट साल भर पढ़ाई नहीं किए हैं और वह बीए के परीक्षा में पास होना चाहता है तो भी दोस्तों आप पास हो सकती हैं। आपको पूरे डिटेल के साथ यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एग्जामिनर नंबर कैसे देता है। सब चीज डिपेंड करता है एग्जामिनर के कॉपी चेक के ऊपर। एग्जामिनर क्या देखेगा आपकी कॉपी में कि वो नंबर देगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। 3-4 की पॉइंट है जो एग्जामिनर आपके कॉपी में देखेगा और आपको पूरा पूरा मार्क्स देके जाएगा। सबसे पहला हेडिंग, कि आप हेडिंग किस प्रकार से दे रहे हो। यदि आप प्रश्न के अनुसार हेडिंग अपने अनुसार बना के लिखोगे तो वहां पर एग्जामिनर आपको फुल टू फुल मार्क्स देके जाएगा। दूसरा बात डिपेंड करता है आपके लिखावट के ऊपर कि आप शब्दों का चयन सही ढंग से किए हैं या अब शब्द का उपयोग किए हैं। यदि आप शब्दों का चयन सही ढंग से करेंगे, गंदे गाली का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आपको एग्जामिनर वहां पर फुल मार्क्स देगा। तीसरा बात डिपेंड करता है पेज के ऊपर कि उत्तर पुस्तिका में आपने कितने पेज भरे हैं। देखिए, कॉलेज में बीए का एग्जाम ऐसा होता है कि आपको लगभग 30 से 35 या 32 पेज का उत्तर पुस्तिका मिलता है। यदि आप इसमें से 10 से 12 पेज ही भरे हो तो समझ जाओ कि आपके पास होने के चांसेस कम है। तो बीए में आप ये ध्यान रखना कि जितना हो सके आपको उत्तर पुस्तिका को भरने की कोशिश करना है। जैसे कि यदि कोई दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और 5 शब्दों में आपको लिखना है तो कम से कम कोशिश करो कि आप 3 से 4 पेज तक जरूर लिखिए। आपको पूरा आगे बताऊंगा कि कैसे आपको अच्छे से लिखना है, कैसे शब्दों का चयन करना है, कैसे हेडिंग को आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन को देखकर। पूरा डिटेल से आपको देखने को मिलेगा। तो एग्जामिनर जो है ये 4 चीज देखेगा। पहला हेडिंग देखेगा, आपका हेडिंग सही ढंग से आप चयन किए हो या नहीं, लिखावट शब्दों का उपयोग सही ढंग से हुआ है या नहीं। उसके बाद उत्तर पुस्तिका में आपने कितने पेज भरे हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है उसको कॉपी चेक करने के लिए खुद 2 से 3 मिनट मिलता है। तो ये नहीं गिनेगा कि आप 500 शब्द लिखे हो, 600 शब्द लिखे हो, वो देखेगा कि आपने कितने पेज भरे हैं। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरे होंगे, हेडिंग सही होगा, तो एग्जामिनर वहां पर आपको फुल टू मार्क्स दे के जाएगा, चाहे आप बिना पढ़े जाओ चाहे पढ़ के जाओ। ये बात सभी के लिए लागू होगा। अब बात आती है उत्तर पुस्तिका पूरा भरने पर क्या पास हो जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उत्तर पुस्तिका लगभग 30 से 32 पेज का होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ भी लिख देंगे 30 से 32 पेज तो क्या हम पास हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उत्तर पुस्तिका को पूरा भरने का मतलब है आपकी लिखावट पर निर्भर करेगा कि आप गलत लिखावट से लिखे हो, गलत शब्दों का चयन करके लिखे हो या आप सही ढंग से लिखे हो। तो आपको मैं बताऊंगा कि गलत लिखावट क्या है और इन गलत लिखावट से आपको बच के रहना है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपको बताऊंगा कि सही लिखावट क्या है और कैसे लिखते हैं। यदि सही लिखावट को आप समझ जाओगे तो बिना पढ़े भी आप बीए के एग्जाम में जरूर से पास होके जाओगे। आपको बताऊंगा भी, पूरा वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। पूरा डिटेल से पूरा डीपली वीडियो मैं लेके आया हूं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि गलत लिखावट क्या है जिनसे आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो गलत तरीका का सबसे पहला गलत तरीका है कि जब आप किसी भी का आंसर लिखेंगे तो कई लोग प्रश्न संख्या लिखते हैं और ऐसे एरो का निशान डालते हैं। तो ये बहुत गलत तरीका है, ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। कभी भी प्रश्न लिख के एरो का निशान आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है। दूसरा मिस्टेक कई स्टूडेंट ये करते हैं कि उत्तर लिखने के बाद ऐसे 2 एरो डालते हैं। ये मेजर मिस्टेक भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। स्टूडेंट जो है तीसरा मिस्टेक क्या करते हैं कि जब भी कोई भी हेडिंग को लिखते हैं तो हेडिंग को लिखने के बाद वो इस प्रकार का स्टार मार्क कर देते हैं, अच्छा दिखेगा करके। तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है। कहीं आप ड्राइंग कंपटीशन में नहीं आए हो जो आप ऐसे स्टार मार्क दे रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो चेकर जो होगा, एग्जामिनर होगा, आपका नंबर
काट देगा। चौथी बात आपको ध्यान रखना है, कई लोग क्या होते हैं कि कॉपी को भरने के चक्कर में बहुत सारा गैप छोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कितना कितना गैप यहाँ पर छूटा हुआ है, और ऐसा लिखोगे तो वहाँ पर एग्जामिनर आपको बिल्कुल भी नंबर नहीं देगा। ऐसा आपको गैप नहीं छोड़ना है कॉपी को जल्दी भरने के चक्कर में। ध्यान देखना, देख सकते हैं कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर गैप छूटा है हर दो शब्दों के बीच में। तो ऐसा गैप यदि आप छोड़ोगे तो वहाँ पर एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ये भी कॉपी लिखने का, कॉपी भरने का बहुत गलत तरीका है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कई स्टूडेंट कॉपी को भरने के चक्कर में इस प्रकार से बड़ा बड़ा अक्षर बना के लिखते हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। देख सकते हैं कितना दोनों लाइन में यहाँ पर लगभग टच करते हुए लिखा गया है, बहुत बड़ा बड़ा शब्द यहाँ पर लिखा गया है ताकि कॉपी जल्दी से जल्दी भर जाए और उनको पास कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आप जैसे राइटिंग बनाते हैं, जैसा आपका शब्द है वैसे ही आपको लिखना है। कोई अपना नया तरीका यहाँ पर ट्राई नहीं करना है कॉपी भरने के चक्कर में। ऐसा गैप बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और ऐसा बड़ा बड़ा शब्द आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है कॉपी को भरने के चक्कर में। आपका राइटिंग जैसा है, जैसा आप मीडियम बनाते होंगे वैसे ही आपको लिखना है। बिल्कुल चेंजेस वहाँ पर आपको नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनर आपको पकड़ लेगा और ऐसा आपको यहाँ पर कम मार्क्स दे देगा। नेक्स्ट बात आपको ध्यान रखना है कि आपको स्केच पेन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि जब आप स्केच पेन का यूज़ करोगे या तो एकदम गहरा वाला जेल पेन का यूज़ करोगे, तो जैसे कि आप यहाँ पर कुछ भी चीज़ लिखोगे, जैसे कुछ भी चीज़ लिख दोगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ अनावश्यक, जैसे ये मेरा स्केच पेन है, तो ऐसे आप लिखोगे और जब इसको पलटी मार को देखोगे पेज को, तो देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से पूरा छप जाएगा। इससे क्या होगा, इस पन्ने में जो आप शब्द लिखे रहोगे, प्रश्न का आंसर लिखे रहोगे, ये बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो ये एग्जामिनर को कंफ्यूज कर सकता है, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा तो आपको नंबर नहीं देगा। तो आपको याद रखना है कि आपको बिल्कुल भी स्केच पेन का यूज नहीं करना है, और ऐसे पेन से भी आपको बच के रहना है जो दोनों तरफ क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं, छप जाते हैं। तो वही साफ साफ यहाँ पर पॉइंट आउट किया हूं कि स्केच पेन का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, जेल पेन का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करना है। आपको हमेशा नीला व काला बॉल पेन का ही यूज करना है। जो नीला कलर का, काला कलर का बॉल पेन का यूज आप हेडिंग डालने के लिए जरूर से करना, क्योंकि इससे हेडिंग डालोगे तो जो चेकर होगा, एग्जामिनर होगा, डायरेक्ट हाईलाइट होगा। और कई चेकर जो होते हैं, एग्जामिनर जो होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपके हेडिंग को देखकर नंबर देता है, क्योंकि टाइमिंग बिल्कुल भी नहीं रहता। तो ये जानकारी भी आपको बहुत सही से सीख कर रहना है। अभी जो भी मैं बताया हूं ये एग्जाम लिखने का गलत तरीका था। अब आपको मैं नेक्स्ट में बताने वाला हूं सेकंड पॉइंट में, सेकंड टॉपिक में, कि एग्जाम लिखने का सही तरीका क्या है। फिर जल्दी से इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बिना पढ़े कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है और कैसे आपको एग्जाम में पास होके दिखाना है। तो आइए अब जानते हैं कि आंसर शीट को लिखने का, भरने का सही तरीका क्या है। जब भी आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दोगे तो इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या यहां पर लिखना है, और यहां पर एरो का निशान नहीं लगाना है, छोटा सा ऐसा डैश लगाना है। और आपको हाईलाइट करने के लिए इस प्रकार से काले पेन से या फिर नीले पेन से दो ऐसे पास चिपकाते हुए आपको लाइन खींचना है। और इस प्रकार से यदि आप उत्तर लिखोगे तो उत्तर लिखकर यहाँ पर प्यारा सा एरो का निशान लगा देना है। ये वाला, ऐसे वाला एरो का निशान आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना है, ऐसे माइनस वाला निशान आपको लगाना है। तो ये लिखने का बेस्ट तरीका है। उसके बाद जब आप किसी भी पॉइंट को लिखोगे, किसी भी हेडिंग को लिखोगे, तो हेडिंग को इस प्रकार से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग को लिखना है, और उसके बाद आपको दो तो ऐसा ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से इस प्रकार से आपको पास लाइन खींचना है हाईलाइट करने के लिए। और यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ऐसा दो डॉट और ऐसा चिन्ह लगा सकते हैं। ये बिल्कुल सही तरीका है। उसके बाद हेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है, जैसा आपका राइटिंग है वैसे ही आपको बनाते हुए चलना है। कोई उसमें चेंजेस आपको बिल्कुल नहीं करना है कॉपी भरने के चक्कर में। देख सकते हैं यहाँ पर दो शब्द के बीच में बहुत कम गैप यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसे ही आपको लिखते जाना, बहुत थोड़ा थोड़ा आपको गैप देना, बहुत ज़्यादा गैप नहीं देना है, जिसके ऊपर हमने बात किया था। हर 2-3 शब्दों के बीच में आपको थोड़ा थोड़ा सा गैप देना है, याद रखना। इससे क्या होगा, कॉपी भी थोड़ा भरा हुआ लगेगा और ज़्यादा गैप यहाँ पर नज़र नहीं आएगा, और एग्जामिनर को लगेगा कि आपने टॉपिक के अनुसार अच्छे से लिखा है और पूरा डिटेल के साथ यहाँ पर लिखा है, ऐसे लगेगा। और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा गैप दोगे तो एग्जामिनर को लिखेगा कि बंदा या बंदी जो है यहाँ पर कॉपी भरने के चक्कर में गैप दे रहा है, उसको टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है।
इसलिए आप एग्जामिनर को बिल्कुल भी शक यकीन होने ना दो कि आपको उस टॉपिक का नॉलेज नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा पास लिखो, हल्का हल्का गैप दो, ज़्यादा गैप देने की कोशिश बिल्कुल मत करो। उसके बाद कई स्टूडेंट जो होते हैं कैसे लिखते हैं, कई बार क्या होता है आप लिखते हो और कई लोग जो होते हैं इधर लाइन खींचते हैं लिखने के बाद, तो लाइन देख सकते हैं ऐसे ऊपर खींच देते हैं। देखो जल्दबाजी में पूरा लाइन ऐसे ऊपर, तो ऐसे यदि कोई लिखता होगा तो ध्यान देना कि यहाँ पर एग्जामिनर आपको पूरा मार्क्स नहीं देगा। और कई स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे शब्दों को तो लिख देते हैं लेकिन ऊपर में वो लोग ऐसा लाइन खींचने भूल जाती हैं, तो आपको ऐसा लाइन जरूर खींचना है। और जब लाइन खींचोगे तो आप ध्यान रखना कि लाइन ऐसे बाहर की तरफ ऐसे ना जाए। देख सकते हैं एकदम सिस्टेमेटिक, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लाइन बाहर की ओर नहीं गया है। तो ये मेजर मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये बेस्ट तरीका है। उसके बाद आपको यदि आप कोई भी वर्ड लिखते हैं और उसमें आप गलती हो जाता है तो कई बार आप ऐसे कटिंग करते हैं, तो ऐसा कटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, डायरेक्ट एग्जामिनर को ये हाईलाइट होगा और वहां पर सोचेगा कि इसको लिखने का तरीका भी मालूम नहीं है हायर क्लास में आने के बावजूद। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि मिस्टेक हो भी जाता है तो आपको इस प्रकार से सिंपल से ऐसे पेंसिल से ऐसे निशान लगा देना या तो पेन से, इस प्रकार से काट छींट से आपको बिल्कुल भी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और यदि भीड़ में कहीं पर मिस्टेक हो जाता है तो आपको काटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर की है, मान लो आपको यहाँ पर कुछ मिस्टेक लग रहा है तो बिल्कुल भी इसको मत काटिए, क्योंकि एग्जामिनर को इतना टाइम नहीं होगा कि पूरा वर्ड को पूरा शब्दों को पढ़ेगा। सिर्फ वो देखेगा कि आपका लिखावट और आपका हेडिंग सही है कि नहीं। इसलिए यदि भीड़ में कहीं पर गलतियां होती है तो उसको बिल्कुल भी आप मत काटिए, आप आगे कंटिन्यू उस प्रश्न का उत्तर करते रहिए। आइए अब बात करते हैं कि तैयारी आपकी बिल्कुल भी नहीं है और आपका कल एग्जाम है, तो कैसे आपको पास हो। आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया और आप पास होना चाहते तो कैसे यहाँ पर आपको पास हो, उसके बारे में यहाँ पे बताने वाला हूँ। कैसे आपको प्रश्न को पढ़ते ही आंसर का जवाब देना है, वो भी आपका बिना तैयारी के। तो जब भी आपको प्रश्न पत्र मिले और आप बिना पढ़े गए होंगे एग्जाम हॉल में बिना तैयारी के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न को 3 से 4 या 5 बार जरूर से पढ़ लेना है। क्योंकि जब आप प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़ोगे तो आपको दिमाग में कुछ ना कुछ उसके बारे में सोचने का मिलेगा, कुछ ना पॉइंट इंपॉर्टेंट की शब्द जरूर मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं बीए का हिंदी का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या की रोकथाम के लिए किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालिए। जनसंख्या नियंत्रण की सरकारी नीति की समीक्षा कीजिए। इस टाइप का प्रश्न है और आपको इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपको प्रश्न को कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़ना है। भारत में जनसंख्या रोकथाम के लिए किए गए प्रयास पर प्रकाश डालिए। अब भारत में जनसंख्या की रोकथाम के लिए, जो भारत में जनसंख्या बढ़ रही है आए दिन, इसको रोकने के लिए कौन कौन से प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कौन कौन से प्रयास और कर सकती हैं, इसके बारे में आपको हेडिंग सोचना है। हेडिंग, यदि आप हेडिंग डिसाइड कर लेते हो तो आपको फेल होने पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हेडिंग डिसाइड कर सकते हैं। देखो बीए का एग्जाम ऐसा है कि जरूरी नहीं है कि आपकी अंकित में गाइड में जैसा हेडिंग लिखा है वैसी आप लिखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर सिर्फ ये चेक करेगा कि आप प्रश्न का जो उत्तर है कैसे ढंग से लिखे हो, आप हेडिंग सही ढंग से सेलेक्ट किए हो या नहीं और उसके अकॉर्डिंग आप लिखे हो कि नहीं। सिर्फ एग्जामिनर ये देखता है, वो पूरा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ हेडिंग को वो देखेगा कि आप सही ढंग से लिखे हो, सही ढंग से हेडिंग आप सोचे हो या नहीं। बिल्कुल भी वो ऐसा मिलान नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से 4 मिनट खुद होता है एग्जामिनर के पास एक कॉपी चेक करने का। और 30-30 पन्ना का कॉपी सोचो 3 मिनट 2 मिनट में कैसे चेक करेंगे। एकदम धड़ल्ले के साथ चेक करती हैं, पॉइंट को देखते हैं और ये देखते हैं कि आपने कितने पेज भरे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न को 3 से 4 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद आपको की पॉइंट चुनकर हेडिंग बनाना है। क्या करना है, की पॉइंट चुन के हेडिंग बना। देखो बीए के एग्जाम में आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए आप जितना हेडिंग बना सकते हो बनाकर हर हेडिंग के अंदर 7 से 8 लाइन लिखने की कोशिश जरूर करें। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आपको 3 से 4 बार जरूर से पढ़ना, क्योंकि जब आप 3 से 4 बार किसी भी चीज को पढ़ोगे, किसी भी चीज को देखोगे तो उससे रिलेटेड आपके दिमाग में कुछ ना कुछ एजम्पशन जरूर आएगा, कुछ ना कुछ की पॉइंट जरूर आपके दिमाग में चलेगा। और जब आप उसके बारे में सोचोगे, आसपास घटित घटना के बारे में सोचोगे, तो वहां पर कुछ ना कुछ आपको हेडिंग बनाने के बारे में विचार जरूर आएगा। और आपको जितना ज्यादा आप हेडिंग बना सकते हो उतना ज्यादा, कम से कम यदि
ज़्यादा से ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है 10 से 15 नंबर का, 10 नंबर का, तो आप कम से कम वहां पर 5 से 6 हेडिंग बनाने की जरूर से जरूर कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हेडिंग आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आप हाईलाइट करेंगे, और जितना ज़्यादा हेडिंग बनाएंगे उसके चेकर जो है उससे प्रभावित होगा। इसलिए हेडिंग के अंदर 7 से 8 लाइन जरूर लिखे, और एक हेडिंग जब बनाओगे तो एक हेडिंग के अंदर आपको 5 से 6 लाइन जरूर लिखना है। इससे क्या होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते, यहाँ पर हेडिंग बनाया गया है जनसंख्या नियंत्रण की सरकारी नीति पर। पहला हेडिंग भारत की राष्ट्रीय नीति है, उसके बाद और छोटा छोटा हेडिंग बनाया गया है। तो आपको खुद मालूम होगा कि भारत में जनसंख्या के लिए सरकार क्या कर रही है। विवाह की न्यूनतम आयु तय कर, विवाह की जो न्यूनतम आयु है इसको बढ़ा रहे हैं, नसबंदी कर रहे हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से बहुत सारे काम सरकार कर रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में सुधार कर रहा है, बहुत सारे निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा है। मतलब इस प्रकार से आपको ना कुछ, अरे यार जरूरी नहीं है इस पर लिखो, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जामिनर सिर्फ आपका लिखावट के तरीके को देखेगा। आप वहां पर आपको तो जानता नहीं है कि राम है श्याम है, राम टॉपर है तो अच्छा लिखेगा, ये राम की कॉपी है। वहां पर राम श्याम कोई नहीं होता, वहां पे सिर्फ उसके पास कॉपी होता है और लिखावट को देखते हैं बस। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। ध्यान रखना, मान लो आपको 5-6 क्वेश्चन में यदि आपको 3 क्वेश्चन को आप हेडिंग सेलेक्ट कर ली अपने से, और सभी हेडिंग में कुछ ना कुछ आप जरूर लिखे हो, और 2 प्रश्न बच जाते हैं, और मान लेते हैं एक प्रश्न आपका 10 नंबर का है, तो 2 प्रश्न आपका टोटल 20 नंबर का हो जाएगा। और ये दोनों प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं आता, आप हेडिंग भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, और आप सोच रहे हो कि मैं इसको छोड़ दूं, तो याद रखना आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। एक भी प्रश्न का आंसर नहीं छोड़ना है आपको, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। आपको उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आए चाहे मत, आपको वहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको जरूर से जरूर कुछ ना कुछ बात जरूर लिख के आना है। कम से कम 10 नंबर का कम से कम आपको 1 से 1.5 पेज जरूर लिखना है यार, क्योंकि बीए के एग्जाम ऐसे है कि ना थोड़ा बहुत तो आप सोच ही सकते हो, तो थोड़ा बहुत आप सोचने की कोशिश जरूर कीजिए, और एक भी प्रश्न का आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि खाली छोड़ने पर ना आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। यदि कुछ ना कुछ लिखोगे तो हो सकता है 10 में आपको 5 नंबर ही दे दे, 6 नंबर दे दे, इससे आपको नंबर बढ़ेगा और आप आसानी से पास हो जाओगे। तो बिल्कुल भी छोड़ना मत, आए चाहे मत, आपको वहां पर उस टॉपिक से रिलेटेड जरूर से जरूर आपको लिख कर आना है। चौथा पॉइंट याद रखना, बीए में पॉइंट यानी कि हेडिंग बनाकर ज्यादा से ज्यादा पेज भर के लिखना है। 30 पेज होता है लगभग बीए में, 30 से 32 पेज, तो आपको पेज ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश करना है। और ऐसे नहीं भरना है ना कि जैसे आपको गलतियां बता रहा, थोड़ा टॉपिक सोचना है भाई। टॉपिक सोचने के बाद उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको जरूर टॉपिक से रिलेटेड थोड़ा सोच के विचार के लिखना है। और जो बड़े प्रश्न होगा इसका आंसर करीबन 2 से 3 पेज में जरूर से जरूर लिखने की कोशिश करना, क्योंकि यार आपको बार बार बताऊं, एग्जामिनर के पास ज्यादा समय नहीं होता है, 2 से 3 मिनट होता है, तो वो बिल्कुल भी परीक्षा बोध, प्रबोध और अजय माला बिल्कुल ये सब का वो इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ वो देखेगा कि जो है स्टूडेंट वो कितना पन्ना भरा है क्वेश्चन का। जो 30 पेज मिला है उस 30 पेज में कम से कम 20 पेज 25 पेज यदि आप भरे रहोगे थोड़ा बहुत, तो वहां पर आपको नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लिख के बीए जैसे एग्जाम में आसानी से पास हो सकते हो, बिल्कुल आपको कोई भी फेल नहीं करेगा। सिर्फ यार लिखावट का तरीका आप जानिए, और क्वेश्चन का हेडिंग टॉपिक आपको सेलेक्ट करने नहीं आएगा ऐसा बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम यार आसपास जो घटना होती है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण हो गया, विकासशील देश की प्रमुख समस्या के निवारण के उपाय बताइए। अब जो विकासशील देश है उसका जो समस्या होगा यार, कुछ ना कुछ समस्या, जैसे कोई भी विकासशील, जैसे भारत विकासशील देश है, अब कुछ ना कुछ समस्या होगा, तो समस्या से कैसे बचा जाए इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आप आइडिया सोच ही सकते हो ना। तो उस आइडियाज को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। याद रखना, खाली छोड़ के नहीं आना, चुपचाप ठेला वहां पे आपको 3-4 घंटा नहीं बिताना भाई, जरूर से जरूर आप पत्ते भर के आओ और इस प्रकार लिखो यार। 100% मैं बोल सकता हूँ आपको ना बीए के एग्जाम में बिल्कुल कोई भी फेल नहीं करेगा। तो इस वीडियो में नहीं यार, कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, कुछ भी जानने को मिला, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बताइए यार कि नेक्स्ट वीडियो आपका कौन से टॉपिक के ऊपर होगा। तो मिलते हैं यार जल्द ही नए वीडियो में।